दिन में अब्दुल अब्दुल अजीज सुलेमानी साहब डॉक्टर अब रिटायर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैं उनसे बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, वो नोबेल प्राइज नहीं है क्या? तो बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। तो दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। हजारों, मत क्योंकि 2 दफे होया है वहां, तो हजारों स्त्रियां जो ध्यान करती है और ये हम और टाइम लेके बैठ जाती है, जितना टाइम लेती है उसी में अपना आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, समझे? और वो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं उसका, वो नशे की दवाई देते हैं, नशा रहता है, तब तक कुछ नॉर्मल होता है आदमी, फिर वही टेंशन रोग रोग वैसा वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा दवाई है, तो वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है, चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज्यादा एक्टिव होती है। कबीरदास ने कहा, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। हाइपर टेंशन, लो टेंशन, छोटी सी बीमारी थायराइड 7 दिन में ठीक होती है, और डॉक्टर जीवन भर दवाई लो, कभी आधी गोली का, भाई 2-3 विजिट हर महीने में लेते हैं। यहां विजिट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर इस बात से हैरान है कि मैटर को ये बिल्कुल किनारे करके केवल मंत्र से ठीक कर रहा है, ये उनके गले से नहीं उतर, समझे? एक अरविंदन माथुर हमारे बीकानेर में, नहीं जोधपुर में डॉक्टर है, मेरे शिष्य है वो, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। उसको वसुंधरा ने भेजा, जाओ देखो कितने केस ठीक हुए। तो हमारे ट्रस्ट है मेरा, उसमें एक रामू राम नाम का ट्रस्टी है, उसको मिले तो उसने कहा कि 2 ही केस, एक तो भंवरलाल और एक बद्री, ये तो आपके इंडोर पेशेंट थे मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, क्यों डिस्चार्ज किया ये बता दो। तो कहते राम साहब नौकरी करनी है, आदेश है सीएम का, और जाके लिख दिया एवीएस के कोऑपरेट नहीं कर रहा। भंवरलाल आया तो ट्रेस हुई जब एड्स उसको, तो 65 kg वजन था। उसने मुझे सब बताया, बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, मगर एड्स फ्री नहीं मिलता, इसको लोग खरीदते हैं। उसने कहा जी मैंने तो खरीदा बॉम्बे से। अब वो इंडोर पेशेंट हो गया, 46 kg वजन आ गया, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, कह दिया 2-4 घंटे का है। बुधवार था, घर गए तो रोने कूकने लगे। वो उसने कहा मैं इतना ही समझ रहा था, सुन रहा था और समझ रहा था आप क्या कह रहे हो, आंख भी नहीं खुलती थी, हिल डुल सकता ही नहीं था। तो रोने लगे तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मरने जा रहा हूं इसलिए ये रो रहे हैं। 35 साल का जवान, आज वो 90 kg का है। अरविंद माथुर ने मुझे कहा गुरुजी आपको चला मेरा कि आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। वो 50 से नीचे आ गया, दुनिया मानेगी, भारत मानेगा नहीं मानेगा।
तो मेरे तो कोई हजारों का वायर लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गए। जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, तो उसका हस्बैंड मर गया, तो मरते हुए तो रिपोर्ट फाड़ गया। फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है, उसके साथ जो वो कोटा आ गई दीक्षा ली, वो गई, ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के पास। उसने 3 दफे खून लिया। तो कहने रोज तो डॉक्टर साहब 1 दफे लेते हो। कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना। कहने लगा हाँ। तो कहते तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा तू FIR करवा दे कि डॉक्टर देते नहीं है। उसने कहा गोजी जवान लड़के, मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता हूं। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ, अस्पताल में भर्ती था, गांठें हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया, 4-5 किलो वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देगा? दे दो। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से और एड्स ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक नशा आ जाए, नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म। समझे? ये 2 तो रोग खत्म हो गए, समझे? और नशा छूट जाता है। तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, समझे? तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्म की स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे, चल रहे हो आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा? ठोकर नहीं खाएगा, क्या होगा? केवल हमारा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है। समाधिपाद, फिर समाधि किससे लगती है? तो साधनपाद। फिर उनसे क्या हासिल होता है? विभूतियां कैसी हासिल होती है? तो उसको कहते हैं विभूतिपाद। और आखिरी है केवल्यपाद। तो विभूतिपाद में 6 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता हुआ है, दूर देश में छिपी हुई गाड़ी, छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन में। आदि मुनि थे पातंजलि ऋषि। जब आप देख लोगे, अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका। 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापिस वहीं जाके प्रकट हुआ। और वहां जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है। 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात्कार करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ और ले दीक्षा, और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो। तो कहां जन्मा, 18 साल कहां रहा, दिख जाएगा वो। तो परेशान है। मैंने वो किताब में साहब तो वो भेज दी, वहां यहाँ भी काउंटर में मिलेगा, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, और उसमें पातंजलि योग दर्शन का भी है। तो इस प्रकार आपका विज्ञान मानता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो सुन सकते हो, सुन नहीं पा रहे। हमारा योग दर्शन करता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, बोलते हुए देखा जाना संभव है।
वो तो घटना घट गई, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया वो पहले सुना जा सकता है। जो कुछ रिजल्ट में दे रहा हूं वो परिवर्तन पहले मुझ में आया आराधना से, तो ही आपको आएगा। मैं जिस गांव नहीं गया वो नहीं बता सकता। तो ये परिवर्तन मुझ में पहले आया। पहले तो मुझे भ्रम हुआ ये क्या हो गया, फिर वो पातंजलि योग दर्शन आया, फिर ये महर्षि अरविंद की एक किताब आई, उसमें ऋग्वेद का वर्णन है। तो ऋषि ने कहा कि 7 प्रकार के सेल से मनुष्य की शरीर रचना होती है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग तत्वों की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली। कृष्ण को हम सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने अमेरिका में कहा जब तक ऊपर के 3 कोश चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर इलाज नहीं करेगा, आपको इसके साथ स्पिरिट को प्लस करना ही पड़ेगा। वो परेशान तो है, मगर जब रिजल्ट 500 केस मैंने वहां दिया है जो यह सरदार जी को दिया है, समझो अटल जी की सरकार में दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे।
किसकी लगी नाम रटो, राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो, कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए ध्यान रखें। जय गुरुदेव। सभी गुरुदेव से प्रार्थना करके ध्यान में प्रवेश
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। पीके सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। गुरु याग, सिद्ध योग, मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में मैं आप सभी बच्चों का इस मंच पर हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की करुणा से निरंतर चलने वाला, हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच 9 से 9:15 तक गुरुदेव की दिव्य बाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, इसको कैसे अपनाया जा सकता है, इसके करने का नियम क्या है, इसका क्या फार्मूला है और आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। उसके बाद गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है। इस मंत्र को जपने से ही आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी समस्या। तो यह है सिद्ध योग। और इसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक सारे बच्चे आपस में सामूहिक ध्यान करते हैं। मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन। और उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा एक विनम्र निवेदन है आप सभी बच्चों से, और आपके लिए एक सलाह भी है कि जब भी आप ध्यान के दौरान कैमरा खोलते हैं तो उसकी मर्यादा का आप पालन रखें, क्योंकि कई बच्चे कैमरा खोलने के बाद भी अपनी बदमाशी करते रहते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि अगर कैमरे के सामने आते हैं, कैमरा खोल कर रख रहे हैं, तो कम से कम उस 15 मिनट का आप पालन करें। 15 मिनट ध्यान भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा ध्यान लगाएं। ठीक है, आप बच्चे हैं, आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे क्या कर रहा हूं, 15 मिनट का आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया देखती है आपको। आप जब शरारत करते हैं, दुनिया देखती, कल को आपको बोलेंगे कि बच्चा शरारती है, इसको समझ नहीं है सिद्ध योग की। मेरा निवेदन आप सभी से है कि अगर कैमरा खोल रहे हैं तो उस मर्यादा का आप लोग पालन करें। मैं निवेदन करूंगा, सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, कृपया मंच पर आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, बच्चे कृपया आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अपना आप माइक खोल लीजिए, माइक बंद है आपका जी। जय गुरुदेव। मतलब है ना, एक दिन है ना, 2-4 दिन हो गए ऐसे, तो मुझे गुरुदेव के में है ना, वो ओम वाली जो गायत्री मंत्र है ना, वो मतलब मेरे मुंह से ध्यान के द्वारा निकलता था। जी जी। और गुरुदेव का नाम भी ऐसे ही ध्यान के द्वारा निकलता था। मतलब बहुत अच्छा। ये तो करुणा है गुरुदेव की कि वो कुछ भी करा सकते हैं, बस हमें तो नाम जपना है, ध्यान करना। और मतलब एक दिन मुझे ना, जैसे आगे तो गुरुदेव थे, पीछे कृष्ण जी थे, वो दोनों मिल गए तो गुरुदेव बताया। और ऐसे भोलेनाथ थे और बाबा गंगानाथ जी थे, उनको मिलाकर भी बाबा गंगानाथ जी नाथ दिखाए। इसमें क्या है ना बिटिया कि गुरुदेव जो है कृष्ण के अवतार हैं,
10वें अवतार हैं। और हमारे गंगाई नाथ जी महाराज जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं, तो इसलिए वो अपने अपने रूप में आते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को उन लोगों का रूप दिखता है, दोनों रूप दिखता है। और सोमवार मंडे के दिन मुझे ना गुरुदेव के तो 10 अवतार दिखे और कृष्ण जी के 9 अवतार दिखे। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आपको भी 10 अवतार दिख गया? वाह वाह। थोड़ा सा वर्णन करेंगी अवतारों के बारे में कि कौन कौन सा अवतार आपको दिखा? मतलब गुरुदेव का एक तो पुरुष अवतार था है? और पुरुष अवतार था एक गुरुदेव का, ठीक है। और एक अवतार में मतलब गुरुदेव ने हाथ तो इस तरह ही कर रखे थे और हाँ। माला रखी थी पर रूप अलग था। बहुत अच्छा। गुरुदेव की करुणा ऐसी ही बनी रहे और सारे अवतारों का आप लोग दर्शन करते रहे। 30वें अवतार में मतलब गुरुदेव ने अपने हाथों में फ्लावर ले रखे थे, दूसरे हाथों था, पर अचानक जैसे बार बार एक फ्लावर आते फिर बंद होते फिर आते फिर बंद होते, ऐसा अवतार था। बहुत बढ़िया। और अवतार याद मेरे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको ऐसे ही दर्शन गुरुदेव कराते रहे हैं, दिव्य दर्शन और दिव्य अनुभव है आपका। क्योंकि ये आप लोगों का एक कार्यक्रम है, तो आप लोगों के कार्यक्रम में जब आप लोगों को अनुभव होता है तो अच्छा लगता है हमें, क्योंकि गुरुदेव की करुणा तो किसी पे भी बरसती है। जी बिटिया बोलिए। और कल मुझे ना मतलब कुछ एक आश्रम जैसा टाइप बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ पर कुछ लोग ना ऐसे बना रहे थे, वो खोद खोद के बनाते हैं जैसे मूर्तियां वैसे बना रहे थे। उनने पेंटिंग करी, गुरुदेव ने वहां आके कहा ये क्या बना रहे हो तुम? फिर उसने एक मतलब लकड़ी का वो लिया पुराने जमाने जैसा, उससे खोद खोद के बना के रंगोली से रंगा, वो बाबा गंगानाथ जी का फोटो बनाया। उन्होंने कहा ये होती है फोटो। तो अच्छा, वो लकड़ी पे खोद करके बनाया था क्या? हाँ, वाह वाह, गंगाई नाथ जी को। वो तो पेंटिंग से बना रहे थे पर गुरुदेव ने रंगोली को कैसे घोल में फिर बनाया, वो भी अपने हाथों से रंगा। किसने रंगा? गुरुदेव ने? यस। अरे वाह, गंगाई नाथ जी की तस्वीर को गुरुदेव ने अपने हाथों से रंगा। बहुत बढ़िया। नहीं, बाबा गंगानाथ जी की। हाँ हाँ, गंगाई नाथ जी की तस्वीर को रंगा गुरुदेव ने ही ना? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। और एक दिन ना गुरुदेव ने मुझे मतलब मैंने मम्मी कह रही थी भाई गुरुदेव से पूछ, अपन तो अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे दुकान, गुरुदेव से तारीख तो पूछना। मैंने गुरुदेव से पूछी तो गुरुदेव ने कहा कि मैं ऐसे तो 26 तारीख बताऊं, पर है ना मतलब गुरुदेव ने मुझसे कहा कि ऐसे तो गुरुवार के दिन मस्त लगेगी, तो उन्होंने मुझे 28 तारीख को कहा। अच्छा, तो दुकान शुरू हो गई कि नहीं अभी? तारीख नहीं आई, इस अच्छा, 28। 28 को। अच्छा ठीक, आने वाले गुरुवार को। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आने वाले गुरुवार को आपके दुकान का शुभारंभ हो रहा है, हैं? बहुत बढ़िया। और आज जैसे वो होलिका दहन है ना, तो हाँ गुरुदेव हाँ, मुझे है ना गुरुदेव ने मुझे ना लकड़ियां लग रही थी एक जगह में, वहां पतंगे डाल के ऐसे हम दोनों और सारे भगवान थे उनके साथ मतलब हमने जलाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनने कहा कि अति कल सुंदर। मैं होली के दर्शन करवाऊंगा, कल देखना हाँ, जाता है। अच्छा, वो बताइएगा अगले संडे को, जो अभी गुरुदेव होली वाला दर्शन कराएंगे जब, तो बताइएगा। और जय आपकी गुरु। जो बगल में बदमाशों की जो फौज है बगल में, वो लोग शांत नहीं बैठ रहे ना? जय कौन ज्यादा गुरु। बदमाशी कर रहा है? सामने लाइए, मैं उनसे बात करता हूँ अभी। बदमाशी समझ में आ जाए कितना ये तेज है।
कौन बदमाशी कर रहा? चलिए आइए सामने, चलिए दिखाइए, अब बदमाशी अपनी दिखाइए, सामने आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप बदमाशी कर रहे थे क्या? हाँ, आप बदमाशी कर रहे थे? नहीं खेल रहे थे हम तो यहाँ पर बैठे बैठे। अरे मेरे बाबू, कम से कम आप लोग आधा घंटा तो शांति बना करके इस प्रोग्राम का आनंद लो। ये नहीं मिलेगा जीवन में, फिर ऐसी चीज नहीं मिलेगी। खेलना तो जीवन भर है। हम तो आपसे आधा घंटा ही मांगते हैं ना संडे को। आधा घंटा शांति बना करके इस प्रोग्राम का आनंद लें, बच्चों की अनुभूतियों को सुने और प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे भी ऐसा अनुभव करवाइए। ठीक है, चलिए अपना नाम बताइए और आपको कुछ दर्शन वगैरह हुआ, अनुभूति हुई तो बताइए। अरुण बना। जी ठीक है, आपको कोई अनुभूति हुई है गुरुदेव के ध्यान के दौरान? नहीं, कल ध्यान कर रहा था जब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने गुरुदेव से कुछ मांगा है ध्यान के दौरान? मैंने मांगा था। क्या मांगा आपने? भाई मेरा पढ़ाई में भी मन लगा दो, उन्हें पढ़ाई में मन लगा दिया। पढ़ाई में मन तो लग गया ना? हाँ। फिर क्या चाहिए? आपने जो मांगा वो मिला। अब गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मेरा ध्यान भी लगाइए। ठीक है, जब भी आप ध्यान करने बैठे हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगाएं। आपका ध्यान लगाएंगे वो। नाम जप करते, मंत्र जपते हैं आप? हाँ। खूब जपते हैं? कितना कितना जप लेते होंगे दिन भर में? जब याद आता है तब जपते हैं कि नहीं? 2 बार। 2 बार? 2 बार तो ध्यान करना है। मंत्र को निरंतर जपना है। जैसे आपने अभी 15 मिनट का ध्यान किया, उसके बाद आपको नाम जपते रहना, मन ही मन, ओट जीभ नहीं हिलाना और नाम जपते रहना है। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? गले में आपने क्या पहना है? ताबीज पहनी है क्या आपने? हाँ, गले में क्या पहना आपने? ताबीज ये तो किसने पहना है आपको? सिद्ध योग में इसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, सिद्ध योग में जरूरत नहीं है। गुरुदेव में की शरण में आने के बाद फिर ताबीज, यंत्र, मंत्र, तंत्र को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, आप उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके ध्यान के में बाधा पड़े डालेगा ये ताबीज। इस आराधना में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस ताबीज वगैरह को निकाल दीजिएगा। जय गुरुदेव। आपको ना आए। ठीक है, तू आ जा, तू यहाँ बैठ। ये बोल रही, ठीक है तू जा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिटिया बताइए अपना अनुभव बताइए ध्यान के दौरान। मैंने कल ध्यान किया था जो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताने लिए कि कुछ नहीं हुआ। आप मंत्र कितना जपती हैं? जपती हूँ। कितना जप लेती होंगी? निरंतर 5 जपती हैं? 5-6 बार। 5-6 बार मतलब? जब याद आता है ना जब। हाँ, जैसे याद आए प्रार्थना करें गुरुदेव से, गुरुदेव मेरा नाम जप करवाते रहिए, वो करवाएंगे। और ध्यान के समय उनसे प्रार्थना करके बैठे, गुरुदेव मेरा 15 मिनट का ध्यान लगाइए, आपसे यही प्रार्थना है। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जो अभी लगने लग गया था। हाँ, देखिए आपने पढ़ाई के लिए मांगा ना गुरुदेव से कि मेरा मन लगाइए पढ़ाई में, तो लगने लगा। आप गुरुदेव से आप प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मेरा ध्यान में भी मन लगाइए, मेरा ध्यान लगाइए, ध्यान भी लगेगा। और मुझे याद नहीं होता, याद होने लग गया तो। हाँ, कितनी बड़ी बात है। आप जितना मंत्र जपेंगी ना, जो भी आप पढ़ेंगी फिर वो भूलेगा नहीं, याद रहेगा। इस मंत्र का तो यही कमाल है। इस मंत्र में यही खूबी है
कि आप जैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई में जिनका मन अगर नहीं लगता, उनका मन लगने लगता है, और जो याद नहीं कर पाते उनको याद होने लगता है। और ध्यान के दौरान प्रार्थना करके ध्यान करें, आपको ध्यान भी लगेगा, अनुभूतियां भी गुरुदेव करवाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप? मंगलवार को है ना, मैं ना गुरुदेव से यूं की कि गुरुदेव मेरा है ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो उस दिन है ना मतलब है ना, मैंने कहा कि गुरुदेव आप मेरा पढ़ाई में मन लगा दो। फिर उन्होंने कहा, फिर और तब से है ना मेरे ना क्या बोलते हैं, नंबर ज्यादा आ रहे हैं और पढ़ाई में भी थोड़ी थोड़ी होशियार हो रही हूँ। याद हो जाता है मुझे। वाह वाह वाह, आप ज्यादा होशियार हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी हो रही, ज्यादा हो जाएंगी। गुरुदेव से आप प्रार्थना करते रहे कि मेरा पढ़ाई में मन लगाइए, मेरा ध्यान लगाइए, मैं अच्छे नंबर ला सकूं। ये सारी प्रार्थना आप करते रहे। लेकिन आज से ज्यादा नंबर आते हैं। आएगा जी, लेकिन इसमें एक आते थे। पहले मैं गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करती थी ना, तब मेरे बहुत कम ना, जब प्रार्थना करने लग गए ना तब नंबर ज्यादा आते हैं। बहुत बढ़िया। गुरुदेव का एक फार्मूला है, नाम जपना है। मंत्र जितना आप जपेंगी ना, आप जो चाहेंगे वो होगा। मंत्र जपना है, मंत्र जपते रहिए, मन ही मन जपते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। मंत्र से ही हर समस्याओं का समाधान होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के दिन, परसों के दिन है ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे दादा गुरुदेव मेरे पास बैठ के होली खेल रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज के दिन मैं ना दादा गुरुदेव ने हमारे साथ, जैसे हमने पीछे होता है ना, पीछे हम ध्यान लगाए थे, जब है ना ध्यान के वक्त के हमने बताए थे, जैसे सपना होता है ना, वैसे गुरुदेव ने इसका विष्णु का वहाँ पे लकड़ियों से मैंने बनाया था, जो दीदी हमने जलाया था, जो उसके साथ गुरुदेव, दादा गुरुदेव और हम सब ये दोनों खड़े थे। वाह, अति सुंदर दिव्य अनुभूति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई बच्चा है अपनी बात को रखने के लिए? नहीं गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दूसरा बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मंच पे स्वागत है। जागृति जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने गुरुदेव की पिक्चर बनाई है। मैंने गुरुदेव का एक चित्र बनाया है। जी दिखाइए। आपने गुरुदेव का चित्र बनाया है, बहुत बढ़िया। और मैंने गुरुदेव से मैंने आपको बताया था पिछले संडे को, तो कल मेरा रिजल्ट निकला था, मैं फर्स्ट आई। वाह, अच्छा, आपका जो रिजल्ट है उसमें आप फर्स्ट आए हो, क्लास में आए हो। वाह वाह, तो बड़ी खुशी की बात है। आप खुश हैं ना गुरुदेव से जुड़ने के बाद? आपने गुरुदेव का धन्यवाद किया कि नहीं? आपको गुरुदेव का तुरंत धन्यवाद करना चाहिए। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे ही करुणा बरसाते रहें, ऐसी कृपा बनाए रखें, बस ऐसा धन्यवाद उनको आप कहें जरूर, ठीक है? क्योंकि आप गुरुदेव से क्लास में फर्स्ट आना चाहती थी, गुरुदेव तो ला दिए, तो गुरुदेव ने क्या दिया उसके बदले? आपने
क्या दिया गुरुदेव को उसके बदले? धन्यवाद दीजिए उनको, गुरुदेव का धन्यवाद कहिए कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, मैं आपका नाम जप करती रहूं, ध्यान करती रहूं, बस ऐसी कृपा आप बनाए रखें। ठीक है ना? ध्यान करेंगे ना नियमित, करती रेगुलर ध्यान करती है ना आप? क्यों नहीं करती आप? मैं नाम जपती रहती हूँ। अच्छा, आप नाम जपती हैं तो ध्यान भी तो 15 मिनट ही करना है ना बिटिया? अब से रोज करो। हैं? अब से रोज करो। हाँ, 15 मिनट। देखिए हम लोग सुबह शाम करते हैं, हम बड़े लोग जो है हम 5 बजे सुबह बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, और शाम को 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं। इसी मंच पे आप आकर के ध्यान कर लिया करें शाम को, सुबह 5 बजे, जब आपकी इच्छा हो, चाहे जैसे आप, जब आपको समय मिले 15 मिनट का ध्यान जरूर करें आप। उससे आपको गुरुदेव अनुभूतियां कराएंगे ना। अभी आपने सुना ना दूसरे बच्चों का कि गुरुदेव मुझे ये कराए वो कराए, ऐसा वो अनुभव कराएंगे आपको ध्यान के समय, फिर आप भी बताएंगे मंच पर। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। प्रियांशी जी की आईडी से कोई बच्चा अगर है तो ठीक है, राम रतन जी की आईडी से, ममता मीना जी की आईडी से, नहीं तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें और हम जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। ठीक है? कोई बच्चा अगर मंच पे नहीं आना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं पुनः अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें, कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जुड़ जाएगा नहीं, गिर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जयकारा लगाया जाए। आप इतने बच्चे जो हैं, आपने किसी ने चित्र वगैरह बनाया गुरुदेव का? कोई ड्राइंग बनाई है? हैं? नहीं बनाया, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगले संडे फिर आप लोग बना कर लाइएगा। हम जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। चलिए प्रेम से बोलिए। प्रियांशी जी की आईडी से कोई बच्चा है? नहीं। चलिए ठीक है, जयकारा लगाते हैं। जयकारा लगाया जाए ना? ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए। कल की अवतार की, कल की अवतार की, गुरुदेव सियाग की, गुरुदेव सियाग की, दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की। चलिए प्रेम से बोलिए। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, इस विश्व का, इस विश्व का, हर हर कल की, हर हर कल की,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग ऐसे ही आते रहें हर रविवार को, और इस कार्यक्रम की सेवा को ऐसे ही आप लोग बढ़ाते रहें। अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्न को आप इस मंच पर रख सकते हैं कभी भी। लेकिन मेरा एक निवेदन आप सभी से पुनः है, कभी भी ध्यान के दौरान जब आप कैमरा खोलें तो कम से कम उस 15 मिनट का आप पालन करें मर्यादा के साथ। जरा बस आपसे यही हाथ जोड़ करके सभी बच्चों से विनती है। जय गुरुदेव।